हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे। ठीक है, मंगलाचरण करते हैं। आवाज आ रही है? ठीक, मैसेज करके बता देना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, श्लोक नंबर 20 है। अच्छा, भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 19 में क्या सीखा था कि जो व्यक्ति है, जो जो पंडिता समदर्शना है, वो अपनी साधना करते हुए इस जगत को जीत लेता है। फर्स्ट, इस जगत को जीत लेता है। जीतने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र को जीत लेता है। और वो जानता है कि जैसे भगवान निर्दोष है, मतलब वो जैसे भगवान निर्दोष है, प्रकृति गुणों के अधीन नहीं है, प्रकृति गुणों से निर्गुण है, वैसे ही वो व्यक्ति भी, वो पंडित है, वो भी निर्दोष हो जाता है। और फिर कहाँ? ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्म स्थित मतलब जैसे भगवान स्थित है वैसे ही वो भी स्थित हो जाता है। अब जो ब्रह्म में स्थित है उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है? अच्छा, स्थित तो हो गया, अब वो उसके लक्षण बताओ कुछ। तो उसके लिए श्लोक है, ठीक है। कहाँ पे थे? ठीक है, पहले अपन श्लोक पढ़ते हैं। ना प्रहस्यत् प्रियं प्राप्य ना द्वेजात् प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ना प्रहस्येत् प्रियं ना प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य ना द्विजे प्राप्य चाप्रियम् स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविदः ब्रह्मणि स्थितः। पहले श्लोक को समझ लेते हैं। ना प्रास्येत प्रियम प्राप्य, जो इंद्रियों को प्रिय लगे, हाथ को अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, जीव को अच्छा लगे, आंखों को अच्छा लगे, जो प्रिय लग रहा है इंद्रियों को, उसे प्राप्त करके वो हर्षित नहीं होता, यानी खुश नहीं होता, हर्षित नहीं होता। ठीक है। और फिर कह रहा है ना द्विजे प्राप्य चाप्रियम, तो उसमें कह रहा है और अप्रिय लगता हो, मतलब जो इंद्रियों को अप्रिय लग रहा है, यानी खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे वो द्वेष नहीं करता या विचलित नहीं होता उससे। ठीक है। अच्छा, आगे आगे कह रहे हैं स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, किसमें? भगवान में, जो मोहित नहीं होते।
और कह रहे हैं कि ना दुजे प्राप्त, नहीं सॉरी, ब्रह्म विदा ब्रह्मणि स्थिता। तो ब्रह्म विदा अब्रह्मणि स्थिता, ऐसे बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जानता है ब्रह्म को और ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म को जानता है और ऐसा ही व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म मतलब भगवान को जानता है, परमात्मा को जानता है और परमात्मा में स्थित है। स्थित का मतलब ये है कि उसे पता चल गया, मतलब स्थित का मतलब यह है कि जैसे भगवान निर्गुण रहते हैं, प्रकृति के परे रहते हैं गुणों में, ऐसे ही मैं भी, मतलब वो भी प्रकृति के गुणों में। ऐसा वो नहीं कह रहा है कि मैं, मतलब हम कह रहे हैं वो व्यक्ति जो ऐसा है, उस व्यक्ति की बात चल रही। ठीक है, ओके, टेक्स्ट पढ़ते हैं। छोटा श्लोक है, आपका कोई ज्यादा बना नहीं। ना जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। वो पहले से ब्रह्म में स्थित है। तो देखो इसको समझना होगा। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, मान लो कि प्रिय वस्तु, मान लो उसकी प्रिय वस्तु है कचौड़ी है, जलेबी है, रसमलाई है, आ गई अब, ओके आ गई तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है हर्षित हो गया, खुश हो गया, बात आ गई, ठीक है, इट्स ओके, मेरे कर्मा में लिखी होगी, मेरे कर्म में होगी, आ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है। अब अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित नहीं होता, मतलब जैसे अब कोई बता दे अरे भाई आपका ना प्रमोशन नहीं हुआ, अच्छा प्रमोशन नहीं हुआ मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है प्रमोशन नहीं हुआ। अब कोई बोले अरे आपको पता है आपकी प्रेमिका भाग गई, अच्छा प्रेमिका भाग गई, ठीक है कोई नहीं, कोई और मिल गया होगा। अरे आपको पता है कि आपके पति बड़ा सनकी है, हाँ पता है, आई नो पति सनकी है, लेकिन इट्स माय कर्मा। मतलब जो भी नेगेटिव चीज है विचलित करने वाली, उसमें विचलित नहीं होता वो। जो भी बुरा आ रहा है क्या सोचता है, मेरी कर्मा, मतलब कर्म के हिसाब से मुझे मिल रहा है। कोई भाग गया तो उसे कोई और पसंद आ गया, वो भी कर्म के हिसाब से। तो ना तो हर्षित हो रहा है सुख में, मतलब कुछ अच्छा मिल गया जो उसको इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, उसमें हर्षित नहीं हो रहा है, और इंद्रियों को जो बेकार लग रहा है, बुरा लगने वाला है, उससे वो हाँ मतलब कि विचलित नहीं हो रहा है, या फिर विषाद युक्त बोल सकते हैं। विषाद मतलब कि दुखी नहीं हो रहा, या फिर ऐसा नहीं द्वेष कर रहा हो उनसे, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा आपका ठीक है, ये तो हो गया। आगे कह रहा है अच्छा अप्रिय वस्तु को पाके दुखी नहीं होता, प्रिय वस्तु में ज्यादा ओ रॉकिंग मैन ये नहीं करता, और दुखी में उस रॉक को सर पे नहीं मारता। दोनों में समभाव, विदाउट विचलित होकर रहता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। ओ लिखा ना इसमें स्थिर बुद्धि है, अच्छा ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि है। अच्छा अच्छा ठीक है, स्थिर बुद्धि मतलब जो स्टेबल हो गया, मतलब एक जगह फिक्स स्थिर हो गया। मतलब स्थिर का मतलब यह है जैसे कि मान लो हवा चली, कोई चीज खड़ी है लेकिन हवा में वो डगमगाई नहीं, स्थिर खड़ी है वहां पे, तो तुम कहोगे हाँ यार हवा चली फिर भी स्थिर खड़ी। तो पता कब चलेगा वो स्थिर है, जब उसके साथ कभी होगा तब पता चलेगा वो स्थिर है, जब होगा ही नहीं तो क्या पता चलेगा स्थिर है कि नहीं है, ये समझना है। अच्छा स्टेबल है तो अच्छा जो स्थिर बुद्धि हो गया है, इसका मतलब क्या है। अब कोई पूछे अच्छा स्थिर बुद्धि हो गया इसका मतलब क्या है, तो कह रहे हैं इसका मतलब है नाउ द पर्सन बिकम मोह रहित, इसलिए वो स्थिर बुद्धि हो गया, वो मोह से रहित हो गया है। मोह नहीं है उसके अंदर बिल्कुल भी, मोह से रहित हो गया है, इसलिए स्थिर बुद्धि है। तो अच्छा मोह रहित है, अब उसको कोई मोह नहीं रह जाता, तो कह रहा वाह ये तो बहुत अच्छी है, स्थिर बुद्धि हो गया। स्थिर बुद्धि से क्या होता है, मोह रहित हो गया। अच्छा वाह अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अब ये बताओ, अच्छा मोह रहित है तो ये भला कैसे हो जाता है, अब मोह रहित कैसे हो, मतलब मोह रहित है तो बचा भला इसमें क्या होता है, मतलब कैसे हो जाता है। तो इसमें बता रहे हैं मोह रहित हो गया है क्योंकि उसने भगवत विद्या लेना शुरू कर दी है। भगवत विद्या मतलब भगवत गीता भागवतम ये सुनना शुरू कर दिया, इसलिए मोह रहित हो गया है। तो कह रहे हैं अच्छा, तो क्या मैं बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था क्यों मोह रहित हो गया, क्योंकि उसने भगवत विद्या लेना शुरू कर दी है। भगवत विद्या मतलब भगवत गीता ये सब भगवत विद्या लेना शुरू कर दिया। कह रहा अच्छा ऐसा है। अच्छा जो ऐसा हो जाता है बेसिकली उसके साथ फिर क्या होता है, मान लो जिसने भगवत विद्या लेना शुरू कर दी, मोह रहित उससे बुद्धि, तो ऐसा ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, मतलब कोई दुर्घटना घट जाती है क्या ऐसे व्यक्ति के साथ, तो क्या हो जाता है, तो बेसिकली क्या होता है ऐसे व्यक्ति के साथ। तो कह रहे हैं कि जो भगवत विद्या को जानने वाला है वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। अब जो भगवत विद्या जो शुरू कर दी है या जो जान लेना है जान लिया है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। तो लास्ट में क्या है, ब्रह्म में स्थित। तो पूरा उस टेक्स्ट से समझ में आ गया श्लोक पूरा पूरा क्या बता रहे हैं, कैसे स्थिर बुद्धि है, कैसे मोह रहता है, भगवत विद्या आ गया, भगवत विद्या के बाद स्थित रहता है, ये आ गया। ठीक है, तो अच्छा स्थित रहता है वो, ब्रह्म स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, तो दिस पर्सन इज, कि इसके पास भगवत विद्या है और भगवान की भक्ति ही विद्या है, मतलब भगवान है इसके पास, भगवान की भक्ति विद्या ये सब इसके पास है।
अच्छा, तो ऐसी भक्ति, ऐसे व्यक्ति दिव्यता में रहता है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्यता में रहता है। फिर कोई पूछे अच्छा तो ये किसकी वजह से आई दिव्यता, जो दिव्यता आ गई ना, तो दिव्यता किसकी वजह से आई, तो फिर बैक चलो, बैक मतलब कैसे, मोह रहित है वो, मोह रहित मतलब क्योंकि स्थिर बुद्धि थी, स्थिर बुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि से क्या हुआ, क्योंकि वो देख पा रहा ना, ये वस्तु, अप्रिय वस्तु मिल गई तो दुखी नहीं हो रहा, प्रिय वस्तु मिल गई तो सुखी नहीं हो रहा। समझ में आ गया, नहीं आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके ओके। टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट में एक चीज और बता रहे थे, पहले से ही, पहले से ही लिखा ना इसमें, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है, लास्ट में लिखी है, पहले से ब्रह्म में स्थित रहता है, मतलब इस जगत में जीते जी वो ब्रह्म में स्थित रहता है। पहले से मतलब कि अभी है तो इस जगत में, लेकिन बता रहे हैं ब्रह्म में स्थित है, वो भगवान के धाम में वहां है, तो इसका मतलब कैसे, वो जीते जी वहां है, मतलब टिकट कंफर्म है, बस बस वो अपने समय पूरा कर रहा है, एक तरीके से भक्ति कर रहा है, वो एक्चुअली यहाँ रहते हुए भी वही है। मान लो कि यहाँ पे तुम्हें कोई दुख विचलित ना कर पाए, सुख विचलित ना कर पाए, तो तुम कहाँ हो फिर, इस जगत में हो, इस जगत में हो ही नहीं फिर, जब तुम्हें ये दो चीज कर ही नहीं पा रही, प्रकृति गुणों से परे हो गए, और सारी दुनिया तो प्रकृति गुणों से चल रही है, प्रकृति गुण कहाँ नहीं है, आध्यात्मिक जगत में, तो तुम वही माने जाओगे ना जो उनसे प्रभावित नहीं हो रहे, तो इसलिए कह रहे हैं जीते जी ब्रह्म में स्थित है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ उससे, लेकिन इसमें दिखा नहीं रहा, परपट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा प्रारब्ध है, अगर कोई बोले कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, तो ये तो हम पत्थर जैसे नहीं हो जाएंगे, है ना, कुछ इमोशनली नहीं का सुखी, अच्छा ठीक है, हंसी नहीं रहे, कुछ नहीं करना, एंजॉय करना है, लेकिन उससे क्या है, जैसे मान लो कि कोई चीज आ गई, अब एंजॉय कर रहे हो तो एंजॉय तो कर सकते हो, लेकिन वो अंदर से जो होता है ना कि वो अब उसमें उन चीजों को अपना मानने लगा, मतलब अपना मानने लगा, आसक्त हो गया, वो नहीं होना है, एंजॉय करना है भगवान की चीजों से, मतलब जो भी है, खुशी मिल रही है, बर्थडे मना रहे हैं, तो बर्थडे कैसे मनाना है, कृष्ण भावनान्वित होकर बर्थडे मनाना है, तो एंजॉय तो पूरा वही कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहा मेरा बर्थडे है, मैं शरीर हूँ, मेरा सब कुछ है, ये सब भावना नहीं रहती, ठीक है। तो तारे जो हमारा प्रारब्ध है, तो कैसे समझ सकते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारा प्रारब्ध है वह फलीभूत हो रहा है, होता है ना फलीभूत, मतलब कि अपने प्रारब्ध के हिसाब से हमें मिल रहा है, कर्म हमारे मतलब जो मिल रहा है, तो हमारा प्रारब्ध फलीभूत हो रहा है, उसके अनुसार हमें मन बुद्धि मिली है, और शरीर मिला है, इंद्रिय मिली, सब प्रारब्ध के हिसाब से मिली है, किसी को कैसा, किसी को कैसा मिला है, और उसी के अनुसार रोज का खाना भी मिल रहा है, सुबह शाम क्या खाना मिलेगा तुम्हें, ये कौन डिसाइड करता है कि खाना क्या मिलेगा तुम्हें सुबह शाम, चल यहाँ पे तो चलो ठीक है, क्या बना दें आज, मंदिर में तुमसे कोई पूछना था क्या बना दें आज, तो वहां तो वो भक्त क्या डिपेंड करते हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला है, क्या भगवान बनाएंगे क्या पता, एकदम जब आता है वहां देखते हैं तब पता चलता है ना, अच्छा ये बना है, तो उसी टाइम पे पता चला ना, तो भगवान ही दसता है ना कि क्या मिलने वाला है आपको, तो ये भी प्रारब्ध के अनुसार ही होता है कि क्या मिलने वाला है। उनको भी अंदर से प्रेरणा क्या आती है कि आज ये बनाए, आज ये दें, एक्चुअली उनके अंदर भी तो कृष्ण क्या चाहते हैं ना कि आज मुझे ये खाना है, ठीक है, तो वो, लेकिन जो अलग है, जो भक्ति कर रहे हैं, जो खाली प्रसादम हॉल में प्रसादम टाइम पे उन्हें क्या पता क्या बना है, तो उनके लिए क्या है, प्रारब्ध की तरह है नहीं, आज ये, आज जो मिलना था ये मिलना था, तो फिर वो समझते हैं कि मुझे प्रारब्ध के अनुसार मुझे रोज का खाना और रोज के अलग वस्तुएं जो मिल रही हैं, सुख दुख जो भी मिल रहे हैं, वो प्रारब्ध के अनुसार मिल रहे हैं, तो फिर सुख, फिर हम उसमें हर्षित और विषाद युक्त क्यों होंगे, मतलब ही नहीं ना, क्योंकि तो प्रारब्ध के हिसाब से मिल रही है ना, जैसा प्रारब्ध किया वैसा मिल रहे हैं, मिली है, तो उसमें हर्षित और विषाद युक्त नहीं होता, हर्षित मतलब खुशी, और विषाद युक्त पता ही मतलब दुख, ठीक है। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि हमें आत्मा के कल्याण के लिए शरीर को कष्ट देना चाहिए, जैसे इंद्र तृप्ति बता रहे हैं कि हर्षित हो गए, खुशी हो गए, तो इसमें तुम शरीर को कोई कष्ट नहीं देना चाह रहा है, लेकिन अगर आत्मा का कल्याण करना है तो शरीर को कष्ट देना चाहिए, कौन सा कष्ट, और वो वाला कष्ट नहीं कि यहाँ से सरिया घुसे हो और यहाँ पे निकालो, हमें समझ में आज तक समझ में नहीं आ पाया उसे होता क्या है, जगना बहुत कठिन है, हाँ भाई सही बताऊं तो मैं तो नहीं जग पाता अभी अभी नंबर 1 पे तब देसी चल रहे हैं जगने में, भगवान कहेंगे अच्छा नंबर 1 पे चल रहा है, अभी परीक्षा लेते हैं, मैं भी यही 4 जब तुम्हारी मिस कॉल आती है लास्ट में ही मिस कॉल आ गए 5 जैसे 4:06 के अलार्म है, देखी तुरंत बंद कर दी, सो गए, उसके बीच में देखी 4 अभी 30-40, कभी कभी अगर तुमने मिस कॉल 5:36 पे भी कर दी ना, 4:36 पे, तो मैं सोचता हूँ अभी तो 4 मिनट और है ना, और सो 4 मिनट में भी सुख मिल रहा है सोने के लिए, अब बताओ, लेकिन अपने जो प्रेसिडेंट है जो स्टॉफ कैलाश के मोहन प्रभु, उनका क्या है, आंख खुलते ही सीधा खड़े हो जाएंगे, सीधा खड़े होना है एकदम,
सिर्फ 2 मिनट का कष्ट होता है, सिर्फ 2 मिनट तक नींद रहती है, जगने को उठने पे 2 मिनट, 2 मिनट बाद नींद गायब फिर, और फिर अच्छा लगता है। नहाने का कितना अच्छा लगता है, नहाने का जब बैठ जाओ तो कितना अच्छा लगता है। हाँ वो जब तक बंद नहीं, जब तक कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक मैथ का कोई कुछ वो, हाँ बहुत सारी चीजें जगने के लिए, ठीक है। लेकिन वही है कि अभी भी नहीं जग पा रहे हैं, कहने मतलब ये, ठीक है। तो महाराज जी बता रहे कि शरीर को कष्ट देना, कष्ट मतलब सुबह जल्दी जगना, ठीक है, और थोड़ा भागवतम पढ़ना। भागवतम में क्लास में बैठना भी तो कष्ट है एक तरीके का, हर कोई बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा वो भी कष्ट। लेकिन जिनको प्रेम मिल गया है थोड़ा थोड़ा, उनको आनंद आता है, वो तो एकदम मतलब कि वेट करते हैं अब आगे कथा में क्या बताया जाएगा। जैसे अपन सीरियल का वेट करते थे पहले, याद करो, अगले नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड, और भी कैसे बंद खत्म करते थे, ऐसी जगह कि तुम कल देखो ही देखो। तो कैसी मतलब देख रहा है कि कैसी भ्रमित करने के लिए कैसी चीज चली जा रही है, मतलब ऐसे खत्म करेंगे ऐसी जगह पे, एकदम वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा, एकदम वहीं पे कौन आ गया एकदम वहीं चिपका देंगे एकदम, ताकि तुम देखो। जैसे तुम नहीं चलता था। जो भी, चलो ठीक है। कहेंगे भगवान की कथा में ये सीरियल कहाँ से ले आए, ठीक है। तो हमें अपने शरीर को कष्ट देना चाहिए आत्मा के कल्याण के लिए। अगर हम अपने शरीर को सुख देंगे तो आत्मा का कल्याण नहीं हो रहा। मान लो कि इंद्र तृप्ति कितनी भी करो, मतलब तुम अपने शरीर को कितना भी सुख दो, संतुष्ट दो, पर आत्मा संतुष्ट होने वाली नहीं है। आत्मा संतुष्ट होगी किससे? भगवान के नाम से, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा था, अभी तक हम भगवान को कौन से गुणों की, अभी तक हम भगवान के कौन से गुणों की चर्चा करते आए हैं जो हमें मुक्त करने के लिए पर्याप्त है, बताओ। अभी तक कुछ 5-6 श्लोकों में हम भगवान के कौन से गुण की चर्चा करते हैं जिससे कि उस ज्ञान से हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति पर्याप्त है मतलब उस ज्ञान से पर्याप्त है कि मुक्ति मिल जाएगी। तीनों गुणों से बड़े हो जाएंगे। मेन गुण बताओ, मेन फोकस जो करा जा रहा है बार बार श्लोक पे, पीछे के श्लोक पे भी, पीछे के श्लोक पे भी। ये तो इस श्लोक में बताएगा यार। राग द्वेष किसी से ना हो। भगवान का गुण, भगवान का गुण, हाँ भगवान की कौन से गुण की बात हो रही है? हाँ भगवान सम है, ये तो बात कर रहे हैं ना बार बार, सम है सम है सम है। अगर ये कोई मान लेगा भगवान सम है तो कम से कम वो पर्याप्त कहाँ तक है? मुक्ति तक पर्याप्त है। मुक्ति मतलब ये है कि गोलोक नहीं मिलेगा, मुक्ति मतलब ये है कि वहां जाएंगे आराम से, जो भी सेवा है वो मिलेगी। इसको भी मानना, मुक्ति मतलब है परमात्मा के लेवल तक, जो अपने आप को हृदय परमात्मा को देखते हैं ना, ये वहां तक है, वहां तक की बात चल रही है खाली, भी उससे ऊपर की नहीं चल रही। पता तो अपन को है भगवान सम है, मान तो नहीं पा रहे अभी। हाँ अभी ठंड पड़ जाता है, अरे बहुत ठंड पड़ रही है, कुछ ठंड पड़ जाए मतलब किसी भी चीज पड़ जाए तो हम कभी कोई भगवान को नहीं कोस सकते ज्यादा, अरे भगवान पता नहीं कहाँ से बदला आ गया बरसने के लिए, कोई ज्यादा बरस जाए, कोई ज्यादा बरस जाए, ज्यादा कीचड़ विचड़ हो जाए, तो अभी तो फिर डामाडोल है सब, ठीक है। तो आंसर क्या है? भगवान में विषमता का गुण नहीं है, वे सम है, ये ठीक है। क्वेश्चन एक और, कौन कौन से गुणों से युक्त व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहलाता है? कह रहा अच्छा मैं नहीं पता था कि आज के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कौन कौन से व्यक्ति मतलब कौन कौन से गुण है, गुण से युक्त व्यक्ति ब्रह्म में स्थित कहलाता है। ब्रह्म में स्थित मतलब बताया था ना पीछे के श्लोक में, वो ब्रह्म में स्थित है। कौन कौन से गुण होने चाहिए? एक तो इसके अंदर ये गुण कह रहा है कि भगवान सम है, सभी जीवों के लिए सम है, ठीक है। और दूसरा प्रतिकूल चीज में, इससे लोग कहते हैं प्रतिकूल में क्या है, ऐसा नहीं प्रतिकूल आ गई तो अब उसमें वो मतलब विचलित हो जाए, या मतलब विषादयुक्त हो जाए, मतलब कि दुखी हो जाए। और अनुकूल में ऐसा नहीं हर्षित हो जाए। और अपने देहात बुद्धि से निर्वित रहना, अपने आप को शरीर न मानना कि मैं आत्मा हूं, इससे। और भगवान के गुणों को हमेशा स्मरण करना, ये 4 चीजें हैं तो वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है व्यक्ति, ठीक है। ओके, तो और इन चारों में सबसे मेन क्या है? शब्द। शब्द कैसे मेन है देखो, इसमें शब्द का महत्वपूर्ण, इसमें शब्द महत्वपूर्ण है। जब हम हरिनाम हरि कथा सुनते हैं तो हमारी जो देहात बुद्धि है वो धीरे धीरे पिघल रही होती है। मतलब जब हम हरिनाम सुन रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, तो हम ये मान रहे हैं ना अपने आप को शरीर, तो वो लेवल कम होता जा रहा है, हम अपने आप को आत्मा के लेवल पे चले जा रहे हैं, शरीर के लेवल पे हट रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम शब्द ये छोड़ के भौतिकतावादी का कोई शब्द सुनने लगे तो हमारा कौन सा लेवल बढ़ता है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। और ये उपहार कौन देता है सबसे ज्यादा? रिश्तेदार। ये फ्री में मिलता है, रिश्तेदार फ्री में देते हैं कि तुम शरीर हो। कहते ना कोई रिश्तेदार, तुम क्या कर रहे हो? कौन कह रहा था तुमसे? कोई कह रहा था कहाँ तुम इसमें हरे कृष्णा के चक्कर में पड़ गए यार, कहाँ तुम ये भक्ति चक्कर पड़ गए? कुछ नहीं है। तो वो लोग क्या है, तुम्हारे शरीर के लेवल को बढ़ाने वाले हैं, तो रिश्तेदारी। चल अच्छी बात है, कोई तो समझा। तुमने बोला नहीं कि तुमने गीता के वाक्य को पुष्टि कर दिया। ये बोलना चाहिए कि क्या बात है चाचा, आपने एकदम सही बताया, ऐसे गीता में लिखा था कि लोग पागल कहेंगे, और किसी ने बोला नहीं था आज तक, तुमने बोल दिया। मैं तो अब तो मैं मान गया कि गीता में सही लिखा है एकदम। कह रहे पागल होके देखो ना, अच्छा लगता है। ठीक है,
अब ऐसे पागल ही तो हैं, भगवान को छोड़ के इस दुनिया में लगे हैं, वो पागल हैं। हम पागल हैं, हम तो भगवान के प्रेम में पागल हैं, वो किस में पागल है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि रिश्तेदार और इसमें हमारे जो रिश्तेदार हैं वो बहुत हेल्प करते हैं कि तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। अगर वो कृष्ण भावनावित नहीं है तो, अगर कृष्ण भावनावित है तो फिर हेल्प करेंगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तो जिनका लक्ष्य पा वर्ग है उनका संग नहीं करना चाहिए। ये पा वर्ग क्या होता है? पा वर्ग में पांच शब्द होते हैं, पा फा बा भा मा। कृष्ण को भगवान को राम को नहीं मानते हैं, उनका संग नहीं करना चाहिए। हाँ, संग, जैसे कि परिश्रम, लगे रहते हैं 24 घंटे, मतलब कभी कोई नाइट लग जाए ना तो उसमें खुश होता है, अरे नोट चाहिए, पैसे। भगवान के लिए 1 मिनट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये पता नहीं है, लेकिन बस उसके लिए चाहिए परिश्रम। ठीक है, दूसरा है फा। फा मतलब फैन। फैन मतलब कि जगत के किसी चीज के फैन रहते हैं, जो फैन बोला था ना, मुझे तो फैन समझ में आया था। ठीक है, बा मतलब बंधन, बंधन में रहते हैं, पत्नी ने मना कर दिया, भक्ति नहीं कर सकते। बता रहे थे ना कि एक भक्त आया था, मैंने उसे 3 बुक दी थी, अगले दिन बुक वापस करने आया, पत्नी ने मना कर दिया, ये बुक नहीं पढ़ेगी। और एक ने, पत्नी ने क्या कसम दी थी, तुम इस मंदिर नहीं जाओगे। कह रहा ठीक है, इस मंदिर बोले, उस मंदिर तो मना नहीं करना, हाँ उसमें आ जाऊंगा। तो कह रहे ऐसे बंधन बन जाते हैं लोग। ठीक है, और तीसरा है भय। भय रहता है, अच्छा नौकरी छूट गई तो क्या होगा, अब क्या होगा, भय रहता है ना कितना। नौकरी छूट जाए तो अगर तुम 1 महीने बैठ जाओ तो भय हो जाता है। सबसे ज्यादा भय है मृत्यु का, जबकि मृत्यु होनी नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं कभी, और फिर भी भय बना रहता है उनका। मृत्यु का तो भय बहुत रहता है। जैसे आज मेरे ऑफिस में वो देशों में जो चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, उसको देख देख के ही धक धक हो रही है उनके, मतलब पूरे दिन वही चला के लगे पड़े हैं, मिला क्या कुछ नहीं, मतलब फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं, अरे उसने वहां से क्यों गिरा दिया, वो इसने साथ नहीं दिया, यूएस से पीछे हट गया, ये सब रामायण चल रही है उनकी। तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं। तो भय है ना, कहीं इंडिया में ना जाए, यहाँ ना गिर जाए। कह रहे गिराना है तो एकदम पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दो ताकि सब मर जाए, अकेले ना मर जाए। ठीक है, ये करके। और फिर लास्ट में माँ मतलब मृत्यु। ठीक है, जैसे मीराबाई, किसी को पता है मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? हाँ, कृष्ण की तो करती थी, वो तो पता है। कैसे पता चला मुझे कृष्ण के बारे में? मीराबाई को कैसे पता चला कृष्ण की भक्ति के बारे में? गुरु कौन थे उनके? अपने 6 गोस्वामी ना, उनमें से एक है जीव गोस्वामी, और पता भी नहीं था आज तक। जीव गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी है मीराबाई को। जीव गोस्वामी जिन्होंने वो लिखे ना, ग्रंथ लिखे बहुत सारे। सनातन गोस्वामी ने लिखे थे कि जीव गोस्वामी लिखे 4 लाख जो लिखे हैं उन्होंने, जो क्या बोलते हैं, श्लोक लिखे हैं, जो उन्होंने कर्ण, वो कौन सी लिखी है, वो लिखी है ना भक्ति रसामृत सिंधु, जीव गोस्वामी लिखी ना शायद। बहुत हुआ है जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने सच में, ये बहुत हुआ। मंत्री थे, मंत्री का पद छोड़ छोड़ के भक्ति कर रहे हैं, बताओ। तो कह रहे हैं कि कोई, तो मीराबाई कहती है कि कोई व्यक्ति बहुत प्रेमी भी हुए है पर राम का प्रिय नहीं है तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप, अब समझ आएगा, जल्द पढ़ते चलते हैं खाली। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। तो भ्रम नहीं रहता मतलब, देखो भ्रम नहीं रहता इसका मतलब ये बता रहे हैं, दोनों ही कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य भूल जाता है। या तो वो हर्षित होगा तब भी कारण अपना कर्तव्य भूल जाएगा, दुखी होगा तब भी कर्तव्य भूल जाएगा। ये भ्रम रहता है, दोनों में भ्रमित हो जाता है, दोनों में। जैसे एग्जाम्पल, क्या जो बाली का भाई क्या था, सुग्रीव। पहले सुग्रीव इतना दुखी था, जब उसका रास्ते का कांटा मतलब एक तरह से भाई हट गया, तो फिर वो इतना हर्षित हो गया, उसकी पत्नी जब मिलेगी तो इतना भोगों में लिप्त हो गया कि वो ये भूल गया सेवा की, राम ने सेवा भी दी थी कि मेरी पत्नी को ढूंढना है, हर्षित में भूल गया था ना वो, फिर उसे याद दिलाना पड़ा। तो ऐसे करके। दूसरा, दुख में जब अर्जुन क्षत्रिय था, लेकिन दुख में विषाद युक्त इतना हो गया कि अपना कर्तव्य भूल गया कि मैं क्षत्रिय, मुझे युद्ध करना चाहिए, भूल गया था ना। आप बताओ, जो गीता चल रही है अपनी, आप बताओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य, समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, XYZ है। तो दोनों ही। तो कह रहा सुग्रीव अपनी पत्नी मिल गई तो सेवा भूल गया, और अर्जुन विषाद युक्त के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। ठीक है, जैसे बुद्धि का शरीर में स्थित होने का क्या अर्थ है? कोई बोले बुद्धि का शरीर में स्थित होने का क्या क्या मतलब है? जैसे बता रहे हैं ना, आगे आगे बताएंगे। चल आगे पढ़ते हैं। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं अपितु भगवान का
अंशु, एक मिनट, किसी का मैसेज आया। मीराबाई के गुरु तो रैदास थे। ये उसमें वैसी बुक में पढ़ा है, वैसी बुक में पढ़ा होगा, पर उसमें मैं तुम्हें भेज दूंगा इस्कॉन का वो। उनको नहीं पता। उसमें जीव गोस्वामी के पास आई थी कि मुझे किसकी भक्ति क्या है, तो उन्होंने बताया था, फिर वो एकदम मगन हो गई थी कृष्ण को उसमें। और जो भी है हो सकता है मैन गुरु वो ही शिक्षा गुरु हुई हो, ये भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन इस्कॉन का वो मैंने जो देखा था उसमें तो जीव गोस्वामी के पास आती है, जो लास्ट के क्वेश्चन बने रहते हैं। क्या जो बता रहे हैं उसको प्रमाण देना अपने, कहां देखा, हाँ वही है ना। पढ़ा हाँ तो इस्कॉन के सीरियल में तो गलत नहीं होता ना, इस्कॉन के ये जो बता रहे हैं ना, जो हाँ ये तो कहां पर पढ़ा है, हाँ, शिक्षा गुरु हो सकते हैं, ये है शिक्षा गुरु हो सकते हैं, पर जो गुरु थे जीव गोस्वामी गुरु थे। यहाँ तक कि हाँ अमोघ जी के प्रवचन मैंने सुना था कि जीव गोस्वामी से, हाँ जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, हाँ दीक्षा ली थी, जो भी ली थी वो। नेट पर तो कुछ भी डाल देते हैं, कोई नहीं, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे? अंशु। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर उसे शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। यहाँ देखो, मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अभी कोई क्वेश्चन करे, अच्छा तो बुद्धि का शरीर में स्थित होने का क्या अर्थ है? देखो, व्यक्ति सोचे मैं शरीर हूं, अगर व्यक्ति सोच रहा है मैं शरीर हूं और शरीर से प्राप्त होने वाली वस्तुएं मुझको प्राप्त हो रही हैं, मुझे प्राप्त हो रही हैं, शरीर को नहीं, मुझको। एक्चुअली प्राप्त तो शरीर को हो रही है, पर वो सोच रहा है मुझको प्राप्त हो रही है, मुझको प्राप्त हो रही है। उससे मैं सुखी और दुखी हो रहा हूं। तो हम किससे सुखी और दुखी हो रहे हैं? मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूं और शरीर से जो सुख दुख मिल रहा है वो मैं सोच रहा हूँ मुझको मिल रहा है और उसको मैं सुख दुख मान रहा हूँ। एक्चुअली मिल तो शरीर को रहा ना, तुम तो आत्मा हो, तुम्हें तो मिल नहीं रहा, मिल तो शरीर को रहा है। तो ये है, ये मतलब है जो अपनी बुद्धि को शरीर में स्थित मानता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि को आत्मा में स्थित मानता है वो परे हो जाता है इस चीज में। तो ये बता रहे हैं, जैसे कि जो व्यक्ति अच्छे से मूर्ख है यानी सम्मूर्ख, तो जो पहचान शरीर से कर रहा है वो अच्छे से मूर्ख है, और एक अच्छे से मूर्ख नहीं है। एक तो मूर्ख है, एक अच्छे से मूर्ख है। तो अच्छे से मूर्ख ने जो अपने आप को शरीर मान रहा है, मैं शरीर ही हूं, मैं वो अच्छे शरीर मान रहा हूं, और जो अच्छे से मूर्ख नहीं है वो मान रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये समझना चाहिए। तो कोई भी शरीर की आवश्यकता आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती है, और हम सोचते हैं कि शरीर की कोई आवश्यकता है, उसको हम पूरा कर लेंगे और फिर हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते, कि संतुष्ट हम होंगे कभी नहीं हो सकते। इस मोह से हमें निकलना चाहिए, इस मोह से निकलना चाहिए कि हमें जो भी हमारी आवश्यकता है ना, शरीर की आवश्यकता होती है, कभी हमें ये मिल जाएगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, पर हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो इसीलिए कह रहे थे शरीर को कष्ट देना चाहिए, यही आत्मा के कल्याण के लिए जरूरी है। ये चीज बता रहे थे, ठीक है। अब बता रहे हैं एक अंशु, ऊपर आया था, एक अंशु में कह रहे हैं कि एक भक्त बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, बोल रहे थे, सो वी अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम नॉट दिस बॉडी। हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हमें समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो कह रहा अच्छा प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि हम तो शरीर हैं पर प्रभुपाद जी शरीर नहीं है, मतलब कह रहा है हमें समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो अच्छा ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं, हम तो शरीर ही है। जैसे कहता है आई एम दिस सोल, आई एम नॉट बॉडी। अच्छा मतलब आप सोल हो, हम सब तो बॉडी है अभी, ऐसा करके एक उसमें प्रथम बात आती है, आंख बंद कर कहते हैं हमें समझना चाहिए ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, जो प्रचार है, वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से फैल रहा है। आंख खोलते सब सो रहे थे, कह रहे ये सत्य है। सत्य का मतलब क्या है? एक्चुअली ये नहीं फैला रहा है महाप्रभु क्या आशीर्वाद से फैल रहा है, ये कहना चाह रहे सब सो रहे हैं ना, तो कह रहा हाँ ये सत्य है कि एक्चुअली ये नहीं फैला रहा है, वो फैल ही रहा है। तुम ना भी फैलाओ तभी फैलेगा। तो क्यों ना तुम चलती गंगा में हाथ धो लो। एक्चुअली इस्कॉन तो 10,000 साल तक चलेगा ही चलेगा, तुम ना भले भक्ति छोड़ दो तब भी चलेगा। तो अगर तुम धो लोगे हाथ तो तुम भी पार लग जाओगे। तो बस ये है, बहती गंगा में हाथ धो लो। उसके बाद तो कलयुग आ जाएगा ना फिर। ठीक है, एक अंश हूं। और बता रहे हैं कि एक मिस्टेक, बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक क्या है? जब भक्त लोग बोलते हैं हम भगवान के अंश हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा अगर भक्त भगवान के अंश हैं तो ये तो कुछ कार्य नहीं करते होंगे, तो भगवान के अंश है ना, कुछ कार्य नहीं करते होंगे। तो कह वो कार्य तो करते हैं पर जगत के लिए कार्य नहीं करते। जगत में कार्य करते हैं भगवान के लिए, पर जगत के लिए कार्य नहीं करते। हो जगत में रह के भगवान के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मन की यह स्थिरता, ये पढ़ लिया, ठीक है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इसमें कहलाती है कहाँ आया था? कहलाती का भी पॉइंट पढ़ देता हूं, समझिए। स्थिरता शब्द की प्रासंगिक
तभी है जब स्थिर होने का कारण है। ये मैंने एग्जांपल बताया, जैसे कि मान लो अगर हमें किसी चीज को देखना है कि स्थिर है कि नहीं है, तो मान लो कि कब देखोगे, जब अस्थिरता आएगी कुछ, तभी तो तुम पहचान पाओगे ना। हाँ, तो वही जब भक्त है कि सुख दुख तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि भक्त स्थिर है तो अब पता कैसे चलेगा, सुख दुख तो आ नहीं रहे, सुख दुख आएंगे तभी पता चलेगा वो स्थिर है कि नहीं है। हाँ, तो यही चीज इसमें समझा रहे हैं, ठीक है, कहलाता है, इसलिए समझा रहे हैं इसमें। तो ऐसे ही भक्त के जीवन में सुख दुख आएगा फिर भी स्थिर रहे। तो दुख एक प्रोग्रामिंग की तरह आता है, ये भी देखो एकदम बिल्कुल बढ़िया प्रोग्राम की तरह आता है। कोई भी तकलीफ आएगी, एकदम आएगी, पता नहीं चलेगा आ गई और एकदम चली जाएगी। एकदम प्रो ऐसा रहा है कहीं किसी ने एकदम सेट कर रखा है, इस टाइम पे तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इस टाइम से इस टाइम तक ठीक हो जाएगी। लेकिन हम सोचते कि दवा खा के ठीक हो गए, लेकिन कभी कभी होता है कि दवा खा के भी ठीक नहीं होते, खाते रहो खाते रहो खाते, ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है, और फिर एकदम ठीक हो जाएंगे। तो ये प्रोग्राम की तरह दुखाते हैं, आएंगे कुछ टाइम तक सेट करे गए हैं, उस टाइम तक निकल जाएंगे आते जाते। तो भक्त इसमें बिल्कुल विचलित नहीं होता है। और बता रहे हैं कि सुख और दुख में कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल है किसी का कि बीमार होने से हम बच जाएं? नहीं। कंट्रोल ये है कि हमारी दृष्टि क्या है। जब दुख आया सुख आया तो हमारी दृष्टि क्या है, ये तो कंट्रोल है अपने आप पे। लेकिन सुख दुख आएगा कि नहीं आएगा उस पर कंट्रोल नहीं, वो तो आएगा जाएगा, उस पर कंट्रोल नहीं है। तो कह रहे हैं हमारी दृष्टि क्या है, हमारे सुख का यही सही तरीका है। जैसे भोग के जितने भी प्रयास करता है जीव और दुख का निर्माण होता है, तो अच्छा है भगवान की भक्ति करें। तो कहता है ना कोई कि मैं ये कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मतलब भोग का निर्माण, तो जितना वो निर्माण भोग का करेगा, भोग करेगा, उतना निर्माण दुख का होता जाएगा, दुख का होता जाएगा, दुख का होता जाएगा। तो अच्छा है भक्ति कर लो। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ। कहाँ पे थे? अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। हाँ, ठुकराता के बता रहे हैं क्या दो मोह हो सकते हैं, क्या दो मोह है बता रहे ना। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानता है और आत्मा मान के मोहग्रस्त होता है, और ना ही शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो इसको देखो, समझो बड़ा गंभीरता से। देखो, दो चीज बताई जा रही है इसमें। क्या दो बातें बताई जा रही है? देखो, स्थूल शरीर को आत्मा मानना कि मैं ये शरीर हूं, कि मैं ये शरीर हूं, और शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराना कि मैं ये शरीर हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से लोग सोचते हैं। जो भक्त है वो इन दोनों को ऐसे नहीं सोचता। जो ऐसे लोगों के सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मैं शरीर हूं, ये सोचते रहेंगे मैं ही शरीर हूं, या ये शरीर हमेशा रहेगा, और शरीर हमेशा रहेगा तो फिर शरीर के लिए कार्य करेंगे। लेकिन भक्त क्या करता है, ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की कोशिश करता है, मतलब स्थूल शरीर है उसको आत्मा नहीं मानता, वो शरीर है, नष्ट होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि और ना शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। ऐसा नहीं, कब शरीर जो मान लो 15 साल रहेगा तो आत्मा को ठुकरा दो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इस ज्ञान के कारण वह कहाँ परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भलीभांति जान लेता है। जान लेता का मतलब है, ये बात यह है, पहले व्यक्ति अपने आप को समझता है और फिर परमात्मा को समझता है। पहले वो अपने आप को जान लेता है और फिर परमात्मा को समझता है। तो इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। तो वो अपने स्वरूप को तो जान लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परब्रह्म से तदाकार हो जाए। तदाकार मतलब कि अब उनकी होड़ करे कि जो उन्हें करना है, तो उनकी होड़ सिर्फ एक चीज में करता है, बाकी चीज में नहीं करता। कौन सी चीज में करता है? तो ऐसा नहीं है कि वह अपने आप को परमात्मा के समकक्ष मानने लगे। वो जानता है कि सेम इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मैं क्वालिटी में सेम हूं, तदाकार हूं, मतलब सेम हूं, लेकिन क्वांटिटी में सेम नहीं हूं, तदाकार नहीं हूं। पर एक इच्छा है जिसमें वो तदाकार होना चाहता है भगवान से। किसमें? इच्छा में। क्या इच्छा है? जो भगवान की इच्छा है उस इच्छा में तदाकार होना चाहता है। भगवान की इच्छा ही पूरी करना चाह रहे हैं ना, तो उस इच्छा में तदाकार होना चाहता है, बाकी और इच्छाओं में नहीं। तो किस मामले में भगवान से तदाकार होना चाहता है? आंसर है इच्छा के मामले में। जो भगवान चाहते हैं वही दास की इच्छा है। तो भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं है। अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य सारी अभिलाषिता शून्य नहीं है, अन्य। ठीक है, ओके, लास्ट लाइन है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो ये स्थिर बुद्धि है, ऐसी बुद्धि में वो क्या है, कृष्ण की भक्ति में स्थित हो जाता है। तो ऐसी बुद्धि कृष्ण भावनामृत बुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या समझे, दो लक्षण क्या सीखे? वो सुख में हर्षित नहीं होता, मतलब जो इंद्रियों को अच्छा लग रहा है उसमें हर्षित नहीं होता, और जो इंद्रियों को बुरा लग रहा है उससे द्वेष नहीं करता है, दोनों में स्थित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति मोह रहित हो जाता है। और मोह रहित क्यों है? मोह रहित से क्या है, वो स्थित हो गया, स्थित हो गया तो मोह रहित है, और मोह रहित से क्या, भगवत विद्या पा ली है। भगवत विद्या से वो दिव्य गुणों में, जो भगवान की दिव्यता है उसमें स्थित रहता है। ठीक है, ओके।
हरे कृष्णा। एक सेकंड, हरे किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? क्या बोल रहे हैं, कब खत्म करो ये सोच रहे हैं, तो पूछने की बात कर रहे हैं। चल ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, एक सेकंड अभी बोलिए मत। वो कहाँ गया?